सौरभ वर्मा उम्र 25 के आसपास स्टाइलिश जवाबदार अपने बेडरूम में सोया हुआ था। वह रह रहकर बेचैनी से अपनी करवट बदल रहा था। इससे ऐसा लग रहा था कि आज उसका दिमाग कुछ सही नहीं है। थोड़ी देर करवट बदलकर सोने की कोशिश करने के बाद भी उसे नींद नहीं आई। वह उठकर बैठ गया और अपने बेड के बगल में रखी एक मैगज़ीन को उठाया और उसे खोलकर पढ़ते हुए फिर से बेड पर लेट गया। वह उस मैगज़ीन के पन्ने जिस पर लड़कियों की अर्धनग्न तस्वीरें छपी थीं पलटने लगा। सेक्स इज़ द बेस्ट वे टू डाइवर्ट योर माइंड, उसने सोचा। अचानक दूसरे कमरे में से बर्तन गिरने की कुछ आवाज़ आई। वह चौंक कर उठ बैठा, मैगज़ीन को बगल में रखा और वैसे ही डरे सहमे हाल में वह बेड से नीचे उतरा। यह कैसी आवाज़ थी? पहले तो अभी तक कभी भी ऐसी आवाज़ नहीं आई, लेकिन आवाज़ आने के बाद मैं इतना चौंक क्यों गया? या हो सकता है आज मेरे मन की स्थिति पहले से ही ठीक नहीं थी, इसलिए सिर्फ ऐसा महसूस हुआ होगा। धीरे धीरे इधर उधर देखते हुए बेडरूम के दरवाजे के पास गया। उसने दरवाजे की कुंडी खोली और धीरे से थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर झांक कर देखा। पूरे घर में ढूंढने के बाद सौरभ ने हॉल में प्रवेश किया। हॉल में घना अंधेरा था। हॉल में लाइट जलाकर उसने डरते हुए चारों तरफ एक नज़र दौड़ाई, लेकिन कहीं कुछ भी तो नहीं। सबका सब वहीं पर रखा हुआ। उसने फिर से लाइट को बंद किया और किचन की तरफ निकल पड़ा। किचन में भी अंधेरा था। वहाँ लाइट जलाकर उसने चारों तरफ एक नज़र दौड़ाई। अब उसका डर काफ़ी कम हो चुका था। कहीं कुछ तो नहीं है। इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वह पलटने के लिए मुड़ने ही वाला था कि किचन के सिंक में रखी किसी चीज़ ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उसकी आंखें आश्चर्य और डर की वजह से बड़ी हुई थी। एक पल में इतने ठंड में भी उसे पसीना आ गया। हाथ पैर कांपने लग गए। उसके सामने सिंक में खून से सना एक मांस का टुकड़ा रखा हुआ था। एक पल का भी समय न गंवाते हुए वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ। क्या किया जाए, उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। गड़बड़ाए और घबराए हुए हाल में वह सीधा बेडरूम की ओर भागा और बेडरूम को अंदर जाते ही उसने अंदर से कुंडी बंद कर ली। डिटेक्टिव आयुष गोल्फ खेल रहा था। रोज़मर्रा के तनाव से मुक्ति के लिए यह एक अच्छा खासा उपाय उसने ढूंढा था। उसने एक ज़ोर का शॉट मारा। बॉल हवा से होते हुए होल की तरफ गया। बॉल ने 2-3 बार ज़मीन पर गिरकर उछला और आखिर होल से लगभग 6 फीट की दूरी पर लुढ़कते हुए रुका। आयुष बॉल के पास आ गया। ज़मीन की चढ़ाई और ढलान का उसने अंदाज़ा लगा लिया। बॉल के ऊपर से टी घुमाकर उसे कितनी ज़ोर से मारना पड़ेगा इसका अनुमान लगाया और बड़ी सावधानी से सही दिशा में सही ज़ोर लगाकर उसने हल्का सा एक शॉट लगाया और बॉल लुढ़कते हुए होल में जाकर समा गया। डिटेक्टिव के चेहरे पर एक जीत की खुशी झलकने लगी। इतने में अचानक आयुष का मोबाइल बजा। आयुष ने डिस्प्ले देखा, लेकिन फ़ोन नंबर तो जान पहचान का नहीं लग रहा था। उसने एक बटन दबाकर फ़ोन अटेंड किया। हेलो, हाँ कौन? दूसरी ओर से आवाज़ आई, हेलो सर, डिटेक्टिव निहाल इज़ हियर। आयुष दूसरे गेम की तैयारी करते हुए बोला, हाँ बोलो। उधर से निहाल ने जवाब दिया, सर मेरी जानकारी के हिसाब से आप हाल में चल रहे सीरियल केस के इंचार्ज हो। आयुष ने सीरियल किलर का जिक्र होते ही अगला गेम खेलने का विचार त्याग दिया और बोला, जी हाँ बताइए क्या काम है। उसके बाद दूसरे तरफ से निहाल की आवाज़ आई, सर अगर आपको कोई एतराज़ ना हो, मतलब अगर आज आप फ्री हो तो क्या आप इधर मेरे पुलिस स्टेशन में आ सकते हो? मेरे पास इस केस के बारे में कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, शायद आपके काम आएगी। आयुष ने बोला, हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं, कहते हुए बगल से गुजर रहे लड़के को सामान उठाने का इशारा किया। आयुष ने निहाल से फ़ोन पर मिलने का वक्त वगैरह सब तय किया और सामान उठाकर ले जा रहे लड़के के साथ ही वापस हो लिया। तो आखिर डिटेक्टिव निहाल डिटेक्टिव आयुष को ऐसी कौन सी जानकारी देने वाला था और क्या वह जानकारी सच में इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण थी? क्या डिटेक्टिव आयुष उस जानकारी के मिलने के बाद इस केस को सॉल्व कर पाएगा? आखिर कौन और क्यों कर रहा था ये सब कत्ल? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाले एपिसोड्स का इंतज़ार करें।